नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट। पेश है आज का खबरनामा। खबरों की तफसील से पहले आज की अहम सुर्खियों पे एक नज़र। यौम जमहूरिया के मौके पर हंगामा आराई का असल मकसद किसानों को बदनाम करना था। PDP की सदर महबूबा मुफ्ती का जम्मू में सहाफ़ियों के सामने बयान। लोगों की असल जद्दोजहद दफ़ा 370 और 35A को हल करने पर मबनी है, न कि स्टेट हुड के लिए सैफुद्दीन सोज का बयान। अदालत आलिया ने वाज़िया तौर पे हमारे हक में फ़ैसला सादिर किया, लेकिन हुक्म की अदूली हो रही है। रहबर तालीम असातिज़ा का प्रेस कॉलोनी में एहतजाज। शहराई आफाक गुलमर्ग में एशिया का सबसे बड़ा इग्लू तैयार किया गया। गैर मुल्की सयाह लुत्फ़अंदोज़। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रीज लिमिटेड की खुसूसी पेशकश। सिल्क फैक्ट्री राजबाग, गवर्नमेंट वूलन मिल्स बेमना, जॉइनरी मिल्स पापोर और बरी ब्राह्मणा जम्मू में तैयार करदा दिलफरेब, खूबसूरत और दिलकश मसनूआत। एक्सपीरियंस सेंटर कम सेल्स आउटलेट्स शहीदी चौक जम्मू, राजबाग शोरूम में दस्तियाब। सार्फिन अपनी मनपसंद ऐशा की खरीदारी मुनासिब कीमतों पर कर सकते हैं। हर रंग व हर डिजाइन में दस्तियाब, ज़ेबाइश व आराइश से भरपूर। आइए मौके का फायदा उठाए और मौसमी सरमा में नरम, मुलायम और खूबसूरत ऊनी कपड़ों और दीगर मसनूआत की खरीदारी करें। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है और अब खबरों की तफसील। PDP की सदर और साबका वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने आज जम्मू में सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि जो कुछ भी हंगामा आराई यौम जमहूरिया के मौके पर दिल्ली में हुई, उसका असल मकसद किसानों को बदनाम करना था। पार्लियामेंट में जो किसान मुखालिफ बिल पास की गई है, उसे महबूबा मुफ्ती ने वापस लेने का भी मुतालबा किया। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बना है, उसका दिन मनाया जाता है। जब आप कोई कानून बनाते हो जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ होता है, जैसे किसान बिल बनाया गया, किसानों से पूछा नहीं गया, जिसमें किसानों को डर लगता है कि उनकी ज़मीन जाएगी, उनका सब कुछ चला जाएगा, उसकी वजह से किसान बहुत घबराए हुए हैं। मैं समझती हूँ सरकार को ये बिल इमीडिएटली वापस लेना चाहिए। और जो गणतंत्र दिवस पे हुआ, उसमें हमें जो टीवी पे देखते हैं, जिस बंदे ने वो किया वो बीजेपी का बंदा है, वो प्राइम मिनिस्टर के साथ रहा है, वो होम मिनिस्टर के साथ रहा है, वो सनी देओल के इलेक्शन में बीजेपी कैंपेन चला रहा था। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं फार्मर्स को बदनाम करने की साजिश की गई है। सीनियर कांग्रेस लीडर और साबिक पार्लियामेंट मेंबर सैफुद्दीन सोज ने अपने एक बयान में कहा है कि लोगों की जद्दोजहद स्टेट हुड पर मबनी नहीं, बल्कि दफ़ा 370 और 35A को बहाली के लिए है। कई पार्टियों का इसलिए एकजुट होना कि दफ़ा 370 और 35A को बहाल करना है एक खुश आइन बात है। कुछ पार्टियां स्टेट हुड को बहाल करने की बात कर रहे हैं। हम हरगिज़ इस मकसद के साथ इत्तेफाक नहीं करते हैं। प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में आज रहबर तालीम मुलाजमीन ने ज़बरदस्त एहतजाज करते हुए इंतज़ामिया से उनके हक में महकमा तालीम में भर्ती ऑर्डर मुश्तहर करने की मांग दोहराई। रहबर तालीम मुलाजमीन का मजीद कहना था कि अदालत आलिया ने वाज़िया तौर पे हमारे हक में अहकाम सादिर किए हैं, लेकिन उसके बावजूद हुक्म की अदूली हो रही है। हमें दर दर ठोकरें खाना पड़ती है। मेरा नाम मुदस्सिर हुसैन रातर है, मैं बारामूला से हूँ। मैं अनपैनल्ड RET कैंडिडेट हूँ। मेरा कहना यह है कि हमारे हक में क्यों नहीं ऑर्डर्स इशू हो रहे हैं। अगर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ने हमारे हक में डायरेक्शन इशू किए हैं, तो हर कोई डायरेक्शन हमें फेवर कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट टच से मस नहीं हो रहा है। क्यों हमारे खिलाफ ऐसा हो रहा है कि हमें साल साल निकाला जा रहा है और हमें ऑर्डर्स इशू नहीं किए जा रहे हैं। क्या लग रहा है आपको कि क्यों आपके ऑर्डर्स जो है वो इशू नहीं किए गए ग्राउंड जीरो पे? ये हमें पता ही नहीं है। उन्होंने अपने अपने कैंडिडेट्स के हक में ऑर्डर्स इशू किए, जितने भी उन्होंने ऑर्डर्स निकाले अपने अपने जो पिक एंड चूज तरीके से उन्होंने ऑर्डर्स इशू किए, लेकिन हमें ऑर्डर्स नहीं दिए जा रहे। हम परेशान हैं इस वजह से। क्या ये हमसे पैसा मांग रहे हैं? अगर इनको हमारे पैसे चाहिए तो ये हमें क्यों नहीं डायरेक्ट बता रहे हैं
कि आप पैसे दे दो और हम आपके ऑर्डर्स इशू करें, जो कि कश्मीर में आज हो रहा है, जो कि बहुत हर कोई जानता है कि कश्मीर करप्टेड स्टेट है। और हमें आज डायरेक्टली मे भी ये हो सकता है कि बीजेपी की वजह से ये हमें इस वक्त ऑर्डर्स इशू नहीं कर रहे हैं और पैसे नहीं मांग रहे हैं। तो लास्ट डिमांड क्या रहेगी आपके? टोटल कैंडिडेट्स कितने हैं इसमें? हम लगभग 400 कैंडिडेट्स हैं ऑल J&K से। हमारी यही डिमांड है कि हमारे हक में ऑर्डर्स इशू किए जाए जल्द अज जल्द। शहराई आफाक गुलमर्ग में इस साल एशिया का सबसे बड़ा इग्लू तैयार किया गया है। ये इग्लू लगभग 20 दिनों में तैयार हुआ। इन दिनों गैर रियासती और गैर मुल्की सयाहों की तफरी का मरकज़ बना हुआ है। इस इग्लू को देखकर हमारे मेहमान सयाह किस कदर मुतासिर हुए, मुलाहिजा फरमाइए। ये जो इग्लो है ये बेसिकली डूम शेप्ड होता है इग्लो। इसमें हमने सेल्स बनाए हैं, बर्फ़ के सेल्स बनाए हैं पाइल करके, फिर इग्लो हमने क्रिएट किया है। 15 लोग इसमें मुसलसल काम कर रहे थे 20 दिन के लिए। खाने के लिए हमने इसमें शॉर्ट मेन्यू एक रखा है, उसमें 2-4 कश्मीरी कुजीन है, इसमें थोड़ा चाइनीज़ भी रखा हुआ है। तो शॉर्ट मेन्यू इसलिए रखा है क्योंकि जल्दी जल्दी सर्व होना चाहिए ताकि जो गेस्ट लोग हैं वो खा सकते हैं। ये एशिया का लार्जेस्ट ये इग्लो बना हुआ है, जो कि 22 फीट डायमीटर है इसका, 12.5 फीट इसकी हाइट है। में एशिया का बहुत बड़ा बनाया हुआ है, उसमें कार्विंग भी बहुत अच्छी की है। इसको बनाने में 20 दिन लगे हैं और यहाँ के मजदूरों ने बहुत ही अच्छा काम किया है। यहाँ की जो टेबल कुर्सी है जो बनाई है वो पूरी बर्फ की है, उसके ऊपर ये चमड़े का डाला हुआ है, इसके वजह से आपको यहाँ पे ठंड भी नहीं लगे। यहाँ का कावा बहुत ही अच्छा है, चाय कॉफी भी बहुत बढ़िया है। मैं चाहती हूँ और भी गुलबर्ग में ऐसे 8-10 इग्लू बने और टूरिज्म ज्यादा आए और यहाँ पे आगे जाके रहने के लिए भी उन लोग एक नाइट स्टे बना सके, ऐसी मेरी इच्छा है। तो मैं जरूर वापस यहाँ पे आऊंगी कि अगर यहाँ पे नाइट स्टे मुझे मिलेगा। 1 फरवरी से 3 फरवरी तक मौसम फिर करवट बदल देगा। महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक अगले महीने की 1 तारीख से बर्फबारी का अंदेशा जाहिर किया गया है। पिछले कई रोज से रात के मनफी दर्जे हरारत में गिरावट देखी गई, लेकिन कल रात अचानक रात के मनफी दर्जे हरारत में दोबारा इजाफा देखने को मिला। पारा -5.6 डिग्री सेल्सियस तक दोबारा पहुंचा। अगरचे एक जानिब से सर्दी का कहर बराबर जारी है, दूसरी जानिब से जनवरी में सयाहों की रिकॉर्ड आमद से सयाहती सनत पर लगा ग्रहण छिड़ने लगा। दिनों में सर प्रेडिक्शन यही है कि 31 शाम को एक बार फिर WD आ रहा है। 31 शाम को वो स्कैटर्ड प्लेस पे, यानी कि कुछ जगह 50% जगह जो J&K का एरिया है उसके 50% जगहों पे अपर रीचेस में लाइट टू मॉडरेट स्नो हो सकता है 31 शाम को। और उसके बाद 1 तारीख को नहीं होगा, 2 और 3 को फिर होगा, ये प्रेडिक्शन है। लेकिन ये इस बार जो पीछे हुआ है उससे कम है। जो पीछे जो WD2 मेन आए उससे ये बहुत कम है, उसका 1/4 भी नहीं है ये, तो इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन इससे एक राहत हमें ये मिलेगी कि जो ज़्यादा टेम्परेचर एबनॉर्मली जो लो टेम्परेचर जैसे -6-7 उससे राहत मिलेगी। -1 -2 तक आएगा टेम्परेचर, नाइट टेम्परेचर। और ये माइनस टेम्परेचर भी तब तक रहेगा जब तक हमारे ग्राउंड पे स्नो है, तो ये तो आसपास रहेगा, -1 -2 के आसपास रहेगा। तो इंशाअल्लाह रहमान जो WD आ रहा है उस वजह से हमें राहत मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। इस जो कड़ाके की सर्दी है, कोल्ड वेव है। अगरचे बर्फ गिरने के दूसरे मरहले पे श्रीनगर म्यूनिसिपलिटी हुकाम ने दावा किया था कि हालात से निमटने के लिए वो तैयार है, लेकिन ज़मीनी सतह पर SMC के ये दावे बिल्कुल गलत साबित हुए। मेन रोडों से बर्फ़ हटा के उसे सड़कों के किनारों पर बर्फ़ के पहाड़ खड़े कर दिए गए। अब फुटपाथ पर लोगों को चलने की जगह भी नहीं है। इस साल SMC की कारकर्दगी पर लोग नाला हैं। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। देखिए, सबसे पहले बात आपको बता दूं कि ये कोई नई बात नहीं है। फर्स्ट स्नोफॉल जब से हो उससे पहले बड़े बड़े दावे किए गए थे, सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया था कि हम हर एक मौसम से निपटने के लिए तैयार है। लेकिन जब उसके बाद फर्स्ट स्नोफॉल हुआ, ग्राउंड जीरो पे लोगों को कितनी दिक्कतें आई, उसी सोशल मीडिया ने प्रूव करके दिया कि जिस सोशल मीडिया पे एडमिनिस्ट्रेशन जो है दावे करती थी कि हम हर एक मौसम से निपटने के लिए तैयार है, उसमें जाके अगर देखें मेन सिटी हार्ट ऑफ द सिटी की बात करूं, अभी देखिए ये फुटपाथ है, यहाँ पे बर्फ अभी भी वैसी की वैसी जमा है।
ये मेन हार्ट ऑफ द सिटी की है। इसके अलावा अगर आप रेस्ट ऑफ अदर एरियाज देखेंगे श्रीनगर की या बाकी डिस्ट्रिक्ट्स की देखेंगे तो कॉमन सी बात है कि यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग अभी क्या सफर कर रहे होंगे। आज माइनस टेम्परेचर है और उसके साथ साथ में अगर देखा जाए बहुत सारे एरियाज ऐसे भी है जहां से मेरे पास अभी सोशल मीडिया पर जस्ट मैंने एक वीडियो देखा, शुपियन की अगर बात करें रोड्स अभी भी वैसे ही है, अनक्लियर्ड है कहीं ना कह सकते हैं। तो जिस हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन दावा कर रही थी कि हम हर एक मौसम से निपटने के लिए तैयार है, हमारे पास मैन पावर है, हमारे पास मशीनरीज है या बाकी सारी चीजें, वो सोशल मीडिया पे ही दिखी, ग्राउंड जीरो पे नहीं दिखे। और अगर हार्ट ऑफ द सिटी की बात करें, हमारे मेयर साहब है जुनैद अजीम मत्तू साहब, वी रेस्पेक्ट हिम, बट उन्होंने भी कहीं ना कहीं से उसको कह सकते वन साइड में उन्होंने कह सकते कि हाथ उन्होंने मतलब हैंड्सअप किया, सरेंडर किया कि बस हमारे बस की बात नहीं है। फिर भी एज कम्पेयर टू आरएनबी से अगर देखा जाए एसएमसी के मैन पावर ने वो थोड़ा सा अपना जो काम है करके दिया ताकि थोड़े से फुटपाथ्स या बाकी रेस्ट ऑफ द चीजें जो है उसको ताकि लोगों को जो है दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। एंड उसके अलावा अगर आरएनबी की देखिए जिनकी मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, ऑल्दो दे गॉट फेल्ड टू प्रोवाइड द हेल्पिंग हैंड्स फॉर द पीपल इन कश्मीर, ताकि लोग जो है इस मुसीबत में या ये जो अभी क्योंकि कोई बुजुर्ग सड़क पे चल नहीं सकता तो उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ग्राउंड जीरो पे वैसी कारकर्दगी नहीं देखने को मिली आरएनबी की जिस प्रकार की उनके पास मशीनरीज अवेलेबल है, मैन पावर अवेलेबल है या उनके पास जो मैन पावर के लिए सैलरी प्रोवाइड की जाती है वो मैन पावर कहीं पे ग्राउंड पे नहीं देखना। पहाड़ी जिला डंगरी मंडी इलाके से 40 साला ज़ैनब बीबी दख्तर कुतुबुद्दीन भट्टी, जिस खातून ने आज से 4 महीने पहले पाकिस्तानी सरहद अबूर की थी, आज पाकिस्तानी हुक्काम ने भारतीय हुक्काम के सुपर्द कर दिया। आज AEE अमीरीना की क़यादत में फ्लड स्पेल चैनल नारबल ने नटीपुरा फुटब्रिज से बरजला पुल तक के तमाम गैर कानूनी तामीरात को मुनहदम किया। आज से लगभग 3 साल पहले गैर कानूनी तामीरात खड़ा करने वालों को बाज़ाब्ता नोटिस जारी किया गया था। बंड पर गैर कानूनी तामीरात खड़ा करने से पानी के बहाव में रुकावटें पैदा हो जाती थी जिसकी वजह से सैलाब का खतरा लाहक था। नहीं, ऐसा कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं हुआ। ये जो अभी डिमोलिशन ड्राइव चल रहा है, इट इज़ वी हैव फॉलोड द ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ और ये ड्राइव हमने स्टार्ट किया है फ्रॉम बरजोला ब्रिज टू नटीपोरा ब्रिज। वी हैव स्टार्टेड द ड्राइव टुडे इटसेल्फ। इलीगल कंस्ट्रक्शन, इंक्रोचमेंट और जिसके लिए हमने इनको टाइम टू टाइम नोटिस दिया है, कंसर्न पुलिस, कंसर्न तहसीलदार, सबको हमने इन्फॉर्म किया है। काफ़ी टाइम से हम कर रहे हैं ये प्रोसेस और आज हमने डिसाइड किया कि ये ड्राइव हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो विद द कॉरपोरेशन ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट और हमारा पुलिस, JNK पुलिस एंड ऑफकोर्स लोकल्स जो यहाँ के हैं, जो यहाँ के आसपास के रहने वाले हैं, लोगों ने भी हमें इसमें बहुत कोऑपरेट किया है और टाइम टू टाइम डिमांड किया है कि ये जो इलीगल एनक्रोचमेंट है इसको यहाँ से हटाया जाए। एंड टुडे आफ्टर रिसीविंग इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द वर्दी चीफ इंजीनियर INFC वी हैव स्टार्टेड दिस ड्राइव। नहीं, देखिए जहाँ तक बंकर की बात है, हमने ये मसला जो है ऑलरेडी JNK पुलिस के साथ उठाया हुआ है, उनको भी नोटिस दिया है जिसमें वो हमारे साथ बहुत अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हैं और अभी उनके कुछ वॉशरूम्स भी थे, वहाँ टॉयलेट्स थे, टॉयलेट्स को वो लोग ऑलरेडी रिमूव कर चुके हैं और जो ये एनक्रोचमेंट है उसमें भी उन्होंने हमें पूरा ये दिया है, कोऑपरेट किया है और ताउन दे के ये कहा है कि ये हम रिमूव करेंगे। तो दे आर विद अस, दे आर नॉट, दे आर विद अस। Is there any policy to rehabilitate the shoppers here? नहीं, that is not our domain, तो वो तो गवर्नमेंट ही देखेगी। फिलहाल तो ये हमारे लिए एनक्रोचमेंट है। वी आर जस्ट रिट्रीविंग द लैंड ऑफ इरिगेशन फ्लड कंट्रोल का, जो हमारा फ्लड का लैंड है, ये दूध गंगा नाला है, इसका लैंड हम आज रिट्रीव कर रहे हैं। तो बाकी जो वो डोमेन है, ज्यूरिसडिक्शन है, वो गवर्नमेंट का है। द ड्राइव विल कंटिन्यू। हर नाले का जो भी वाटर बॉडीज़ पे जहाँ पर भी एनक्रोचमेंट्स हुए हैं, इंशाल्लाह फेज्ड मैनर में इसमें हमें मैन मशीनरी, पुलिस, रेवेन्यू सबको साथ लेकर के हमें ये करना पड़ता है। तो फेज्ड मैनर में हो रहा है, इंशाल्लाह आगे भी होगा, इट विल कंटिन्यू। डॉक्टर्स एसोसिएशन के सदर डॉक्टर निसार हसन ने अपने एक बयान में कहा है कि तब तक बच्चों को स्कूलों में दाखिल होना तशवीशनाक साबित हो सकता है जब तक बच्चों को कोविड-19 बचाव टीका न लगवाया जाए। डॉक्टर निसार हसन का मजीद कहना था कि कोविड-19 वबाई बीमारी पूरी तरह ख़त्म नहीं हो चुकी है। अगर एहतियाती तदाबीर पर अमल नहीं किया गया तो अब भी इसके फैलने का अंदेशा है। तो नाजरीन, ये थे आज की खबरों की तफसील। दीजिए अपने मेज़बान हया जावेद को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।